Hello, Comget family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल के हम कर रहे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है देन वर्किंग कैपिटल की हम थ्योरी वीडियो एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं. सो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर फिलअप्स जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस के लिए दिए थे. सो अगर आपने खुद से फिल किए हैं देन वेरी गुड, क्योंकि देखो फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू एंड मैचिंग्स ये सारे आपके पेपर में आते हैं. स्टार्टिंग क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपका एमसीक्यू, फिलअप्स या फिर ट्रू फॉल्स या मैचिंग होता है. ठीक है. सो जो भी मैं लेक्चर करवाती हूँ उसके मैं आपको एमसीक्यू तो जरूर ही करवाती हूँ एंड मैचिंग एंड फिलअप्स भी मैं करवाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पता रहे कि हमारा कौन सा लेक्चर हुआ है एंड उस लेक्चर से हमारे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं. सो अगर आप हर लेक्चर के एमसीक्यू एंड फिलअप्स एंड मैचिंग्स करते हैं देन आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू का एंड मैचिंग का होगा. तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ये फिलअप्स थे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे एंड आज मैं इसके आंसर्स बताने वाली हूँ. सो चेक कर लीजिए इसके आंसर. फर्स्ट है हमारा मिनिमम अमाउंट वर्किंग कैपिटल एस. जो वर्किंग कैपिटल का मिनिमम अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं. सो अगर आपने टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ा है सो आपको पता होगा कि हमें कम से कम वर्किंग कैपिटल जितनी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं परमानेंट कैपिटल. ठीक है, परमानेंट कैपिटल. ठीक. सो इसमें आ जाएगा हमारा परमानेंट. देन सेकंड देखेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश इज वैल्यूड एट. जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उसका स्टॉक जो होता है वो किस पर वैल्यू होता है, वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर. सो इसमें आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देन नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड है हमारा एन ऑर्गेनाइजेशन विच ग्रांट लॉन्गर पीरियड ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल. अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अगर ज्यादा क्रेडिट पीरियड ग्रांट करती है, ज्यादा क्रेडिट पीरियड देती है सो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी. इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा मोर. ठीक है. देखो क्रेडिट रिक्वायर्ड मतलब जो भी क्रेडिट की जरूरत होती है. अगर कोई कंपनी ज्यादा टाइम पीरियड देती है, जैसे मान लो किसी डेटर को बोलती है कि वो 1 मंथ, बाकी कंपनी जो है वो 1 मंथ देती है, अगर वो 2 मंथ दे रही है देन उसकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. देन नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स डिपेंड ऑन ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय. सो इसमें आपके दो फिलअप हैं. यहाँ पर बोला है कि वैल्यू ऑफ क्रेडिटर डिपेंड ऑन. जो क्रेडिटर्स की वैल्यू होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है पीरियड के ऊपर. ठीक है, पीरियड के ऊपर, पीरियड ऑफ क्रेडिट एंड अलाउड बाय. किसके द्वारा अलाउ किया जाता है, क्रेडिटर्स के द्वारा. ठीक है, क्रेडिटर्स इसमें हो जाएगा क्रेडिटर्स. सो इसमें आपका आ जाएगा पीरियड एंड क्रेडिटर्स. देन फिफ्थ वन इज ऑपरेटिंग साइकिल रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल. ऑपरेटिंग साइकिल रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल. कैसा ऑपरेटिंग साइकिल होता है जिसमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है. सो देखो जब वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा है इट मीन्स कि ऑपरेटिंग साइकिल जो होगा वो लंबा होगा, लॉन्गर होगा. ठीक है. सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल. ठीक. देन लास्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल कैन बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ. जो वर्किंग कैपिटल होती है वो किसके बेसिस पर डिसाइड की जाती है. सो देखो जो हमारी बैलेंस शीट होती है, जो बैलेंस शीट है वो क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है एंड जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट डिसाइड की जाती है. सो यहाँ पर आ जाएगा कि वर्किंग कैपिटल जो हमारी डिसाइड होती है वो होती है बैलेंस शीट के बेसिस पर. ठीक है. सो यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस शीट. ठीक. ये हो जाएंगे हमारे फिलअप्स जो इसमें फिल करने थे. ठीक है. आई होप आप लोग को समझ आ गए होंगे. एंड देन करेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ये है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमें वर्किंग कैपिटल से करना था. ठीक है. द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ विनोद लिमिटेड फॉर द ईयर 2012 एंड 13. Calculate the working capital estimate for an annual sale 78,000 units. यहाँ पर देखो आपको एनुअल सेल दे रखी है. एनुअल सेल मतलब पूरे ईयर की. ठीक है, 78,000 यूनिट्स. एंड देन आपको गिवन है रॉ मटेरियल 40 रुपीज पर यूनिट,
वेजेस जो है 20 पर यूनिट, ओवरहेड 30 एंड प्रॉफिट 30। ठीक है, ये आपको गिवन है। देन यहाँ पर हम देख लेते हैं एडजस्टमेंट, बहुत ध्यान से देखनी है। प्रोडक्शन एंड सेल टेक प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर, जो प्रोडक्शन है सेल है वो थ्रू आउट द ईयर हो रही है। रॉ मटेरियल देखो, रॉ मटेरियल का टाइम कितना है 8 वीक्स क्रेडिट। ठीक है, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक, स्टॉक में जो है वो 8 वीक्स में है। प्रोसेसिंग पीरियड जो है वो 2 वीक्स का है, वेर इन रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड एक्रू इवनली। इसी तरीके से हमारे रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड होंगे। फिनिश्ड गुड्स की अगर हम बात करें, रिमेन स्टॉक फॉर 10 वीक्स। फिनिश गुड में हमारा जो स्टॉक है वो 10 वीक्स का टाइम है, उसमें कस्टमर आर गिवन इन स्टॉक फॉर 10 वीक्स एंड टाइम लैग यानी कि आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है हमारे वो है 4 वीक्स। टाइम लैग पेमेंट ऑफ वेजेस इज 4 वीक्स। कैश एंड बैंक बैलेंस इज मेंटेन 1,05,000। कैश और बैंक बैलेंस जो है यहाँ पर हमें 1,05,000 मेंटेन करना है। कैलकुलेट डेटर ऑन सेल, डेटर ऑन सेल निकालना है एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या क्या चीजें आपको देखनी है वो मैंने अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, एंड इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें निकालनी है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे एसेट्स, करंट एसेट लिखने हैं हमारे। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज चाहिए होती हैं। ठीक, करंट एसेट हो गए। यहां पर आ जाएंगे हमारे अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक, अब करंट एसेट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले रॉ मटेरियल देखेंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब अमाउंट कैसे करके लगाएंगे, अमाउंट हम देख लेंगे। यहाँ पर देखो हमें गिवन है 78,000 जो है एनुअल सेल है। ठीक है, एनुअल सेल इट मींस कि पूरे ईयर की सेल है। ठीक, अब यहाँ पर हमें जो टाइम गिवन है वो वीक्स में गिवन है। सो हम क्या करेंगे, ईयर के हिसाब से देख लेंगे कि हमारे पूरे ईयर में कितने वीक्स होते हैं एंड देन डिवाइड करके उसको वीक्स का निकाल लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे 78,000 है एंड अगर हम ईयर की बात करें सो पूरे ईयर में अगर हम 52 वीक्स लगाते हैं, ठीक है, 78,000 डिवाइड बाय 52, देन ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा पर वीक। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएंगी हमारी 1500 यूनिट्स। ठीक है, 1500 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, 1500 के हिसाब से अमाउंट लगाएंगे। सो 1500 आ गया हमारा। एंड यहाँ पर देखो रॉ मटेरियल का कितना अमाउंट है 40 एंड वीक्स कितने गिवन है रॉ मटेरियल के 8 वीक्स। ठीक है, सो क्या करेंगे यहाँ पर 1500 इंटू 1500 इंटू 8 इंटू 40। ठीक है, इस तरीके से हम अमाउंट निकाल लेंगे। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4,80,000। ठीक है, इसका अमाउंट आ जाएगा 4,80,000। देन हम देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। सो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट कैसे करके निकालेंगे, रॉ मटेरियल आ जाएगा हमारा यहाँ पर रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल आ जाएगा, अमाउंट इसी तरीके से आएगा 1500 इंटू 40 था हमारा रॉ मटेरियल का इंटू 2 वीक्स। ठीक है, अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं देन इसका आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 एंड देन अब रॉ मटेरियल का आ गया वर्क इन प्रोग्रेस में। देन निकालेंगे वेजेस का। ठीक है, वेजेस का। अब देखो वेजेस का अमाउंट कैसे करके आएगा। सो वेजेस का देखो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1500 एंड वेजेस का अमाउंट कितना था, यहाँ पर देखो वेजेस का अमाउंट है 20। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक, 20 एंड वीक्स थे 2 और यहाँ पर हमारा आउटस्टैंडिंग था उसका आ जाएगा 1/2। ठीक है, सो अगर इसकी मल्टीप्लाई हम सारी की करते हैं देन हमारा अमाउंट आ जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000। देन नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड का निकाल लेंगे। सो ओवरहेड का किस तरीके से अमाउंट आएगा, इसका भी 1500 यूनिट्स हैं एंड अमाउंट हमें ओवरहेड का यहाँ पर गिवन है 30। ठीक है, सो 30 लगा लेंगे इंटू 30 एंड इंटू 2 वीक्स गिवन है इसका भी एंड इसका भी आउटस्टैंडिंग है, सो इसका आ जाएगा 1/2। सो इसका अगर हम निकालेंगे देन इसका आ जाएगा 45,000। ठीक है, 45,000। अब हम इसका टोटल कर लेंगे सारे का। सो टोटल आ जाएगा इसका हमारा 1,95,000। ठीक है, 1,95,000। देन हम निकालेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। अब फिनिश्ड गुड का कैसे करके निकालेंगे, फिनिश्ड गुड देखो यूनिट तो हमें सेम लेनी है 1500 यूनिट। देन हम फिनिश्ड गुड का अमाउंट देख लेंगे। यहाँ पर हमें 10 वीक्स गिवन है। देखो फिनिश गुड के 10 वीक्स गिवन है, सो यहाँ पर लगा लेंगे 10। ठीक है, इनटू 10
इनटू, अब देखो फिनिश गुड का यहाँ पर हमें गिवन नहीं है अमाउंट, सो कैसे करके निकालेंगे, रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड, ठीक है। अगर हम इसका तीनों का टोटल करते हैं देन इसका आ जाएगा 90, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90 एंड इसका अमाउंट अब अगर हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके देन इसका आ जाएगा 13,50,000, ठीक है, 13,50,000। ये आ गया हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। देन हम निकालेंगे डेटर्स का अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डेटर्स, देन डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा हमारा 16,20,000, ठीक है, 16,20,000 एंड कैश गिवन है, कैश आ जाएगा हमारा 1,05,000, ठीक है, 1,05,000, ठीक। ये हो गए हमारे करंट एसेट। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है, टोटल करेंगे करंट एसेट्स का, देन हमारा टोटल आ जाएगा 37,50,000, ठीक है, 37,50,000। ये आ गया हमारा करंट एसेट्स का टोटल। देन उसमें जो हमारी लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो यहाँ पर लेस कर लेंगे जो भी हमारी करंट लाइबिलिटीज है, ठीक, करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स, ठीक, क्रेडिटर्स का अमाउंट कैसे करके आएगा वो देख लेते हैं। सो क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड हमें गिवन है यहाँ पर 8 वीक्स, ठीक है। हमने रॉ मटेरियल का 8 वीक्स लगाया था, अब यहाँ पर बोला है क्रेडिट पे किया है रॉ मटेरियल, इट मीन्स कि हमारे क्रेडिटर्स रेज हुए, ठीक है। सो क्रेडिटर्स जो रेज हुए उसमें 8 लगाएंगे हम, ठीक है, टाइमिंग, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1500 इंटू 8 इंटू रॉ मटेरियल का हमारा अमाउंट है 40, ठीक है। सो ये आ जाएगा 40। अब हम इसका अमाउंट निकालेंगे, देन इसका अमाउंट आ जाएगा 4,80,000, ठीक है, 4,80,000। देन नेक्स्ट है हमारे वेजेस, ठीक है, वेजेस कितने हैं वो देख लेते हैं। वेजेस में देखो 1500 से मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ पर हमें बोला था वेजेस का अमाउंट गिवन है 20, ठीक है। सो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी थे वो देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग वाले 4 वीक्स के, ठीक है। टाइम लैग एंड पेमेंट ऑफ वेजेस 4 वीक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटू 4, ठीक है, इंटू 4, ये आ जाएगा 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। टाइम लैग का मतलब कि हमें जो पेमेंट करना था वेजेस का वो हम नहीं कर पाए, आउटस्टैंडिंग है, सो वो पेमेंट करना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का भी बोला है टाइम लैग है, इसी तरीके से हमारा ओवरहेड का आ जाएगा 1500 इंटू 30 अमाउंट गिवन है हमें ओवरहेड का एंड 2 उसका आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देन इसका आ जाएगा 90,000, ठीक है, 90,000। देन यहाँ पर अगर हम टोटल करें सो करंट लायबिलिटीज का जो टोटल आएगा हमारा वो आ जाएगा 6,90,000, ठीक है, 6,90,000। ये आ गया हमारा करंट लायबिलिटीज का टोटल। सो अब हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल, कैसे निकालेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सो जो करंट एसेट का हमारा टोटल आया है 3750 एंड ये आया हमारा करंट लायबिलिटीज का 6,90,000। सो यहाँ पर हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमारी आ जाएगी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो 37,50,000 में से 6,90,000 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा वर्किंग कैपिटल का 30,60,000, ठीक है, 30,60,000। ये आ गई हमारी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये निकालनी थी हमें इस क्वेश्चन में, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पहले हमने निकाला करंट एसेट, ये सारे हो गए हमारी करंट एसेट एंड ये आ गया टोटल। देन ये हो गई हमारी करंट लायबिलिटीज एंड ये करंट लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर दिया दोनों, देन हमारा निकल के आ गया वर्किंग कैपिटल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, from the following information given by Mass Quick Limited, prepare an estimate of working capital for the year ended 31st March 2014। यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है एंड यहाँ पर हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 यूनिट पर ईयर एंड यहाँ पर 52 वीक्स, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर 1,04,000 यूनिट दे रखा है पूरे साल का एंड 52 वीक्स है। सो 52 वीक्स के हिसाब से हम निकाल लेंगे डिवाइड करके 1 वीक का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट 5 रुपीज एंड देन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। देन प्रॉफिट पर यूनिट इज 200 ऑफ ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड पर यूनिट 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। देन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 वीक्स टाइम है, प्रोसेसिंग पीरियड है 4 वीक्स एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड है 4 वीक। क्रेडिट टू डेटर्स है 6 वीक, क्रेडिट टू डेटर्स 4 वीक and time lag in payment of wages 4 week and time lag in payment of overhead 2 weeks
कैश एंड बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड 40,000, डेटर आर कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस, डेटर जो है वो सेल्स बेसिस पर कैलकुलेट किए जाएंगे, परचेज अगेंस्ट कैश 20%, and all of the activities is spread evenly throughout the year during the processing labor overhead accrue evenly. So ये हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल। किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।